आज अखिलेश यादव ने अपने किस फैसले से सबको चौंकाया? जानिए कौन सा है वो फैसला, आजमगढ़ को लेकर क्या हुआ है समाजवादी पार्टी में। हम आपको यह भी बताएंगे कि मोहन भागवत के ज्ञानवापी पर बयान के बाद बीजेपी के भीतर और मुस्लिम समाज में कैसी है प्रतिक्रिया, और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि वाराणसी में अब अविमुक्तेश्वरानंद शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाएंगे, प्रशासन ने सख्त लहजे में मना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कई दिनों की माथापच्ची के बाद, इस पर दिमाग लगाने के बाद कि क्या डिंपल यादव को आजमगढ़ की सीट से लड़ाया जाए या नहीं, और कौन कौन नाम संभावित हो सकते हैं, इन तमाम नामों पर चर्चा के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला यह है कि अब आजमगढ़ की वो सीट जो कभी मुलायम सिंह यादव की रही, कभी अखिलेश यादव की रही, अब उस सीट से कोई यादव कैंडिडेट नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी एक दलित चेहरे को उतारने जा रही है। सुशील नाम है जो कि बलिहारी बाबू के बेटे हैं। बलिहारी बाबू का नाम दलित नेता के तौर पर आजमगढ़ में सभी लोग जानते हैं। वामसेफ के वक्त से जुड़े रहे, कांसीराम के साथी रहे और बहुजन समाज पार्टी में लंबे वक्त तक काम कर चुके बलिहारी बाबू की पहचान आजमगढ़ में एक दलित नेता की रही, लेकिन कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस बार अखिलेश यादव ने उनके बेटे सुशील पर ही पूरा दांव लगाया है। टिकट किसे दिया यह अहम नहीं है, टिकट इस बात के लिए ज्यादा अहम है कि समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ की सीट पर इस बार दलित चेहरे को उतारा है। तो क्या यह एक प्रयोग है, और अगर प्रयोग है तो यह कैसा प्रयोग है, क्या यह प्रयोग सफल होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि 2024 में परिवार के लिए सीट सुरक्षित रखने की भी एक कोशिश है, दूसरी तरफ यह संदेश देने की भी कोशिश कि दलित अब समाजवादी पार्टी का अभिन्न अंग है। अब देखना यह है कि आजमगढ़ की सीट पर बीजेपी किसे उतारती है और उसके बाद मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि बीएसपी ने तो गुड्डू जमाली को मैदान में उतार दिया है। और अब अगली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी पर एक बड़ा बयान दिया, और इस बयान की उम्मीद न तो किसी हिंदू पक्ष को थी और न ही मुस्लिम समाज को। आरएसएस प्रमुख ने यह बयान दिया कि संघ अब ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि ज्ञानवापी को लेकर अगर कोई मांग हिंदुओं की तरफ से उठती है या कोई आंदोलन होता है तो आरएसएस उसमें शामिल नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि उन्होंने साफ कहा कि अब मस्जिद शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। बयान इसलिए बहुत बड़ा क्योंकि ज्ञानवापी का मसला उठने के साथ ही पूरे देश में कई मस्जिदों के नीचे मंदिरों के प्रमाण ढूंढे जाने लगे, शिवलिंग ढूंढे जाने लगे और तनाव शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख का यह बयान बेहद अहम है, और चाहे वो बीजेपी के नेता हों, मुस्लिम नेता हों या फिर मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम समाज, ज्यादातर लोग उनके इस बयान की मुक्तकंठ से तारीफ कर रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि अब संघ परिवार कम से कम इस मुद्दे को सीधे तौर पर नहीं उठाने जा रहा है। अब जो भी लड़ाई होगी अदालती लड़ाई होगी। साधु संत अपने तरफ से चाहे इसकी जितनी भी लड़ाई लड़ें, संघ इस मामले में नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जो साधु संत हैं उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अविमुक्तेश्वरानंद जो कि वाराणसी के जाने माने संत हैं, साधु हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि अब वो जो शिवलिंग मिला है वजूखाने में उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान शिव की भोग आरती लगाना जरूरी है जब वो मिल चुके हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई और आज उन्होंने सीधे सीधे ऐसे किसी कार्यक्रम को करने से मना कर दिया। बाकायदा वाराणसी कमिश्नरेट ने एक पत्र जारी किया है और कह दिया है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, ऐसे किसी कार्यक्रम की इजाजत
नहीं दी जा सकती। यानी कि अब कोई भी संत समाज या फिर खुद अभिमुक्तेश्वरानंद अब काशी कॉरिडोर ज्ञानवापी परिसर नहीं जा सकेंगे। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।